अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आज का मैच यकीनी तौर पर आपने देखा होगा। ये देखें, पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड ने खड़ा किया था। 351 रन्स बनाए थे और 352 का टारगेट दिया था। और 352 रन का टारगेट मुखालिफ टीम ने कैसे बनाया, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा दें कि आज इंग्लैंड के पास चूँकि स्पिनर उस लेवल के नहीं थे और फास्ट बॉलरों को उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के आप देखें कि इब्तदाई जो खिलाड़ी थे, 21 के ऊपर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिरी और 27 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट गिरी, 122 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट गिरी, लेबोशीन आउट हुए और 136 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट शॉट आउट हुए। यानी 136 के ऊपर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उस वक्त यूँ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर क्लास आउट हो चुका है और वो इस टारगेट को चेस करने में नाकाम होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली, इसलिए ये इसका कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम मैच को बड़े अच्छे तरीके से रीड करती है और वो देखती है कि आपने अब इस वक्त क्या करना है। और एलेक्स कैरे और फिर उसके जोश इग्लेस, इन दोनों की बड़ी जानदार और बड़ी शानदार पार्टनरशिप रही है। और 282 रन्स पे जाके तो एलेक्स कैरे आउट हुए और इनकी शानदार पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को वापस कम बैक कराया मैच में। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच तकरीबन 5 विकेट से जीता है। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह अपनी तैयारी करके मैदान में आया हुआ और किस हिकमत अमली के साथ वो ये हालांकि उनके 3 मेन जो खड़ा फास्ट बॉलर हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं और हेजलवुड हैं, ये तीनों जो हैं तो इस वक्त वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उनके पहले 2 खिलाड़ी जो हैं, एक 21 पे और एक 37 पे, जब मैन खिलाड़ी ट्रेविस हेड आउट हुए और स्मिथ आउट हुए तो उसी वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। लेकिन वहाँ से लेके फिर लेबोशीन का आउट होना और फिर फौरी तौर पर ना शूट का आउट होना, ये दोनों खिलाड़ी गेम को आस्ते आस्ते चला रहे थे। और जब लेबोशीन 122 पे आउट हुए और फिर 136 पे शॉट आउट हुए तो उस वक्त ये लग रहा था कि मैच मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप से निकल चुका है। उस वक्त तमाम व्यूवर्स जो हैं तो वो 22% ऑस्ट्रेलिया को कह रहे थे और 78% जो था तो वो रेट विनिंग रेट जो रेशो था वो इंग्लैंड के हक में था। लेकिन देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने किस हिकमत अमली के साथ, किस टैक्ट के साथ और जो उनका मेन खिलाड़ी था, जो उनका इस वक्त क्रीज पे मौजूद था और सेट हो चुका था, उस खिलाड़ी को वो मौका देते रहे, खुद सिंगल लेते रहे। और एलेक्स कैरे और जो जोश हर्जल वुड एलेक्स कैरे और जो जोश इग्लिस की जो बैटिंग थी वो काबिल दीद और काबिल दाद थी, जिन्होंने 136 के ऊपर जब 4 खिलाड़ी आउट हुए तो एलेक्स कैरे आए और इसमें बड़ी शानदार सेंचुरी की है इसने। जो जोश इग्लिस है 114 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इन्होंने 85 बॉल्स का सामना किया। 8 इन्होंने चौके लगाए और 5 छक्के लगाए जो इग्लिस ने। और मैक्सवेल ने आके फिर जब जैसे ही एलेक्स कैरे आउट हुआ उस वक्त मैच ऑलमोस्ट जो है तो वह ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया था। लेकिन उसको उसी उसी सिस्टम के साथ इंग्लैंड को मज़ीद दबाव में लाने के लिए जैसे ही एलेक्स कैरे आउट हुआ तो ये दबाव में आने के बजाय, ऑस्ट्रेलिया दबाव के आने के बजाय इन्होंने और अटैक शुरू कर दिया। और मैक्सवेल ने बड़ी जारियाना बैटिंग की, 15 गेंदों पर 32 रन किए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। और उनकी इस जारियाना बैटिंग और दूसरी साइड पे जो इग्लिस जो है तो वो उनका खेलना, क्रीज पे मौजूद रहना, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से एक बिल्कुल जो 136 पे 4 आउट थे वहाँ से कम बैक करना, इस बात की दलील है कि ये दुनिया की वाकई मानी हुई टीम है और ये हर मुश्किल वक्त में खेलने की सलाहियत इन खिलाड़ियों में मौजूद है। और ये मुखालिफ की अपोजिशन की कमज़ोरी को बड़ी अच्छी तरीके से रीड करती है और उन्होंने उसी रीड करके इंग्लैंड की बॉलिंग को रीड किया और देखा कि कहाँ पे कमज़ोरी हो सकती है और फिर उन्होंने उसी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े और इतना बड़ा टारगेट 351 रन, 165 रन बेन डकट ने किए थे और 351 रन स्कोर था तो वो 352 रन करके ऑस्ट्रेलिया ये मैच
जीत गया है और 47.3 ओवर, अभी देखें 2 ओवर और 3 गेंदें अभी बाकी थी और इन्होंने ये टारगेट चेस किया। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया वाकई काबिल तहसीन और काबिल दाद की मुस्तहिक है। मैं तमाम आप लोगों की साथत से ऑस्ट्रेलिया की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस पे उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मैसेज है कि टीमें कैसे तैयारी करके आती हैं, और ये पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है कि जब आप दबाव में आ जाते हैं तो उस दबाव से निकलना कैसे है, ये एक मैसेज है और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। कल पाकिस्तान का मैच जो है तो वो इंडिया के साथ है, और इस मैच से पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि अगर विकेट पहले गिर भी जाए तो फिर भी दबाव में नहीं आना और उससे निकलने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।